हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो कि मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसी से संबंध में हमने अभी आपको बहुविकल्पीय इसमें आपको आंसर सहित बताएंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी नोट डाउन करके रख लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 30 से 40 ऑब्जेक्टिव्स बताऊँगा मैं आपको, जिनमें से आपके जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है हाफ ईयरली का, उसमें से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको सभी कर लेना है। ठीक है, और उससे संबंधित भी मैं आपको बताता जाऊँगा, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखकर बनाया तो मेहनत लगती है, तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो लाइक करना बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसी वीडियो पाने के लिए। और इस वीडियो में आंसर सहित बता रहा हूँ, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, बिल्कुल आंसर बताते जाएंगे, सभी क्वेश्चन के आप नोट डाउन करते जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, माना आपको एक ऐप जो संबंध दिया है 8,000 में रियल नंबर से रियल नंबर पर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 3x-4। तब आपको एफ इनवर्स ऐप का प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, तो इसका आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, सेकंड वाला x+4/3। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनको आपको अच्छी तरीके से कर कर जाना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस पर वीडियो आएगी वो भी बहुत जल्द आने वाली है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर कर रखना है, क्योंकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसके बाद नेक्स्ट है, चलिए देख लेते हैं। जो कि नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई आपको दिया हुआ है। तब जो कि आपको मुख्य मान साइन इनवर्स एक्स के पूछ रहा है, तो ये जो वाई की वैल्यू है क्या, -π/2 इक्वल प्लस के π/2 इक्वल। ठीक है, तो ये माइनस के π/2 और प्लस के π/2 के बीच में यह बराबर रहती है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि हमारा थर्ड है, तो ये कह रहा है कि मानस समुच्चयों में आर ए बी ए बराबर b-2 बी इज ग्रेटर देन 6। तो बी की वैल्यू है वो 6 से अधिक है द्वारा प्रदत्त, तब निम्न में से सही उत्तर होगा। देखिए जो बी की वैल्यू होगी वो कितने से होगी, 6 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखिए ये तो कम है, तो ये क्या, ये वाला चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें तो ये तो होगा नहीं, 2 4 है, 6 से अधिक पूछ रहा है, 3 8 भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 8 तो आ जाएगा लेकिन 3 नहीं आएगा। इसमें 8 आ जाएगा लेकिन 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 से अधिक बोल रहा है, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि माना एक द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि a+b बराबर आपको 7a+9b तब 3=4 बराबर का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जो कि आपको दिया हुआ है कि यदि फलन एफ किसी समुच्चय ए से ए पर परिभाषित है, तब फलन एफ व्युत्क्रमणीय फलन होगा। फलन अनिवार्यता होगा। जब फलन अनिवार्य क्या होगा, जब वो एक की एवं आच्छादक होगा, तो वह क्या, प्रतिलोमी होगा, सॉरी व्युत्क्रमीय होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जो कि नेक्स्ट है आपका, यदि फलन आर से आर में एफ एक्स बराबर x² + 5, जहाँ एक्स आर में अवयव है, ठीक है, रियल नंबर से लिए गए हैं और द्वारा परिभाषित है, तो एफ जो कि एम का प्रतिलोम व्युत्क्रमी आपको 5 की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो ये जब आप देखिए पहली बात तो ये x² में है, तो इसका एक ही नहीं बनेगा। जब एक ही नहीं होगा तो ये क्या, इसका अस्तित्व नहीं होगा, तो ये वाला आपको ये कर देना है, इसका अस्तित्व वाला। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपका कि माना रेखाओं की समुच्चय एल पर L1 आर और L2 द्वारा परिभाषित है। यदि L1 रेखा L2 पर लंबवत हो तो आर किस प्रकार संबंध होगा। ठीक है, तो जो आर होगा वो क्या, एक सममित संबंध होगा, तो आपको इस यहाँ पर सममित संबंध कर लेना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, तो माना एक आपको 5x7 की कोटि दी हुई है, जिसमें आपको पंक्तियों की संख्या 5 है और स्तंभों की संख्या 7 है। ठीक है, तो प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या आपको याद करना है। ठीक है, जैसे कि आपको क्या पंक्तियाँ 5 दी हुई हैं, मान लीजिए ये देखिए, ये मैंने पंक्ति आपको 5 बनाना है, तो आप 5 पंक्ति जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये 5 पंक्तियाँ बना ली। ठीक है, अब आपसे वो क्या बोल रहा है कि अब आपको क्या पंक्तियाँ कितनी बनाना है, 5 वाई की है, और स्तंभ कितने हैं होने चाहिए, 7 होने चाहिए। तो अभी तो ये हमारा एक ही स्तंभ हुआ है, अब हम 7 बनाएंगे, तो ये तो अभी एक हुआ है, तो ऐसे ही हम और बनाएंगे 7। ठीक है, 7 बनाएंगे तो हमें क्या ओनली एक से ही पता चल जाएगा, वो पूछ रहा है तो प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या। तो जब हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 5 है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर 5 कर सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको नेक्स्ट दिया हुआ है कि यदि 3 × 3 कोटि की अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, तो यह 512 हो जाएगी। आपको ये वाला कर लेना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देख लेते हो, तो आपको साइन इनवर्स कॉट इनवर्स साइन कोष्टक कॉट इनवर्स एक्स, जो एक्स की वैल्यू 1 से कम है, तो आपको इसकी वैल्यू बताना है।
तो इसकी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√1 + x²। ठीक है, और किस प्रकार से आएगी आप सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर चाहिए अभी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कि यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होगी तो ये 3 होगी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं, इनको आपको कर ही लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो ये अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो सममित आव्यूह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो सममित आव्यूह क्या होगा, a' बराबर a होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a' बराबर 1 कर लेना है। चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स, तो यहाँ पर आप tan इनवर्स कर लेना है। ठीक है, tan इनवर्स x - y x + y की जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो 5/4 के इक्वल आएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि यदि मान लीजिए कि x की कोटि आपको दी हुई है 2 × n के रूप में और z की कोटि 2 × p के रूप में दी हुई है। यदि n बराबर आपको p दिया हुआ है तो आपको 7x - 5z की कोटि निकालना है। तो जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। R से R पर परिभाषित संबंध जो R है वो A और B जो कि है वो R, जो आपको यहाँ A और B की वैल्यू किस प्रकार लेना है, A और B की वैल्यू कुछ इस प्रकार लेना है कि जो A > B होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है ये संबंध किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सममित नहीं होगा। ठीक है, सममित नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम अगर नेक्स्ट देख लेते हैं तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि कुछ इस प्रकार से कि यदि f1 बराबर f2 बराबर 1 तथा x > 2 के लिए fx बराबर x - 1 प्रदत्त फलन f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है तो आपको बताना ये एक ही होगा, आच्छादक होगा, एक ही और आच्छादक नहीं होगा। तो आपको इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। तो सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, आच्छादक तो होगा लेकिन एक ही नहीं होगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देख लेते हो, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है fx बराबर x + 7 तथा आपको gx बराबर x - 7 x के यहाँ r से रियल नंबर से लिए गए हैं यानी इसमें से हैं, तो आपको फोक्स 7 का मान बताना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए मैं आपको यहीं पर सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आपको फोक्स 7 की जब आप इसको आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इसका आंसर सीधे बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें सॉल्व करके बताऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आई होप कि आप ये आंसर और जब सॉल्व करके आएंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम रिक्त स्थानों पर बात कर लेते हैं। वेरी मोस्ट है, आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है पहला कि आपको 4 - 6 - 2 x बराबर 24 है, तो आपको x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सारणी के तो हम जानते हैं कि इसकी जो 4x मुझे माइनस क्या तो माइनस प्लस के हो जाएंगे, 6 दूनी 12 बराबर 24। ठीक है, ये इधर जाएंगे तो ये कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, यानी x की वैल्यू आपकी यहाँ पर 3 आ जाएगी। ठीक है, 12 बचेंगे, 4 3 12, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। इसके यहाँ पर आपको ये 3 लिख देना है। फिर इसके बाद सारणी में जितनी पंक्तियाँ होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं, तो यहाँ पर आपको स्तंभ लिख लेना है। सेखंड व उपसारणलिक में संबंध बताना है, तो आपको बहुत ही सिंपल संबंध होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, -1 i + j MIJ। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। पंक्तियाँ और स्तंभों की संख्या के गुणनफलों को आव्यूह की हम क्या कोटि कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से करके जाइए, आपको बहुत सारी इनमें से मिलने वाली हैं। इकाई आव्यूह सदैव होता है, तो आपको बताना है इकाई आव्यूह सदैव क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इकाई आव्यूह जो होता है वो सदैव वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्या sin इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान बताना है, तो इसका आंसर आप वैसे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, -5/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 का मान होगा। तो ये देखिए ये क्या टोटली π/2 की वैल्यू रहती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि आपको sin इनवर्स x - cos इनवर्स x बराबर π/6 दिया हुआ है तो आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी √3/2 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस
10/3x बराबर 5/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये इनके आंसर आप खुद बताइए स्वयं सॉल्व करके। मैं आपको चलिए यहाँ पर बता देता हूँ क्या करना है। क्या आपको देखिए ये 10/x प्लस 10/y का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/5x और ये हो जाएगा 1 - 6x², ठीक है, बराबर 5/4, ठीक है। तो ये अब ये 10 इधर आएगा तो ये 10 इधर पहुँच जाएगा तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बचेगा कि 5x/1 - 6x² बराबर 1, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर तो ये 5x हो जाएगा बराबर ये 1 - 6x², ये आपको इधर ले आना है तो ये हो जाएगा 5x + 6x² - 1। इसे आप जब आप इसे क्या गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं तो इसके दो आपको वैल्यू निकलेंगी। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर भी 10 बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके बाद जो कि ये आपके लिए हमने आपको बताए थे एक वाक्य के मैंने अभी नहीं बता पाए, सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत जल्द आने वाले हैं उनके साथ ही आपको क्या हम बताएंगे और जो कि एक वाक्य के लिए भी हैं सत्य असत्य ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।